Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asad Raja, mathematics instructor, tutoria.pk. Chapter number 7. यूनिट नंबर 7 का जो नाम है वेक्टर्स, उसका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो उसकी कोर समरी है, उसको हमने इस वीडियो लेसन में डिस्कस करना है। आइए उसको स्टडी करते हैं। ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। रियल वर्ल्ड के अंदर भी जैसे फिजिक्स है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की और बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसके अंदर हमारा वास्ता पड़ता है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के साथ। ये क्या होते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स? स्केलर्स आर द क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली अ मैग्नीट्यूड। स्केलर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। बट वेक्टर थोड़ा डिफरेंट है। वेक्टर्स आर द क्वांटिटीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर को शो करने के लिए, वेक्टर को लिखने के लिए, वेक्टर को बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। एक एग्जांपल इस तरह से है। फॉर एग्जांपल, एक कोई पर्सन है, वो ट्रैवल करता है इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ। अब उसकी कुछ स्पीड होगी, वो कार में मूव कर रहा है या ट्रेन में मूव कर रहा है। तो अब जो डायरेक्शन है इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ है और जो स्पीड है उसकी वो 80 किलोमीटर पर आवर है। अब देखें कि 80 किलोमीटर फी घंटा ये मैग्नीट्यूड है, उसकी स्पीड है, और डायरेक्शन जो है इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ है। अब दो चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं उसकी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा है उसकी डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि एक पर्सन है, वो किसी गाड़ी में मूव कर रहा है, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर फी घंटा। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब सिर्फ स्केलर होगा, वेक्टर नहीं होगा। ये देखें, टाइम इज स्केलर बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम जो है उसको वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो डायरेक्शन लेस है। हालांकि आगे मूव कर रहा है टाइम, बट डायरेक्शन नहीं है टाइम की। बट इसके बरक्स देखा जाए तो वेलोसिटी जो होती है उसकी एक डायरेक्शन है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को शो करने के लिए हम एक एरो का सिंबल यूज करते हैं। हम एक एरो ड्रॉ करते हैं, एक लाइन सेगमेंट होता है, उसके एंड पर हम छोटा सा एरो लगाते हैं। ये जो वेक्टर है, इसके अंदर ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है, पहला तो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज है उसका उसकी डायरेक्शन, और जो तीसरी चीज है उसकी हेड, और जो चौथी चीज है उसकी टेल। यानी कि चार चीजें हमने वेक्टर के हवाले से माइंड में रखनी है। एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन, तीसरा उसका हेड, चौथी उसकी टेल। जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है वेक्टर का, वो कहलाता है उसकी टेल। और जो उसका एंड पॉइंट होता है, जहां एरो का सिंबल बना होता है, वो होता है उसका हेड। कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्केलर्स एंड वेक्टर्स से मुतल्लिक हैं। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी एक कार की, एक बंदा मूव कर रहा है। स्पीड, हाउ फास्ट यू आर ट्रैवलिंग, यानी कितना तेज आप मूव कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये स्पीड है। ये सिर्फ स्केलर है। बट स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन में उसी स्पीड को हम बयान करते हैं, तो वो जो होगी, फिर वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वो वेलोसिटी होगी। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, बट स्पीड के साथ जो ही हम डायरेक्शन को ऐड करते हैं तो बन जाती है वेलोसिटी, वो है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स है। अब जाहिर सी बात है, एक प्लेयर है फुटबॉल का या कोई और गेम है, तो वो हिट करता है। फॉर एग्जांपल, एक बॉल है फुटबॉल, उसको वो अपने पांव से हिट करता है तो फोर्स अप्लाई होती है, और बॉल किसी डायरेक्शन में मूव करता है तो फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, इस केस में उसी डायरेक्शन में बॉल मूव करेगा। तो वो जो फोर्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका कोई मैग्नीट्यूड है, कितनी शिद्दत की फोर्स अप्लाई की गई है, कितने न्यूटन की फोर्स, और उसकी डायरेक्शन, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह पुश और पुल, दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स होती है पुश वाली और एक होती है पुल, दोनों फोर्सेस हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं ये भी वेक्टर्स हैं। अच्छा, स्केलर जैसे टाइम है, मैस है, टेम्परेचर है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का? जो वेक्टर की लेंथ है, जो वेक्टर की उसकी लंबाई है, वो कहलाती है मैग्नीट्यूड। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, उसकी टेल जो है वो ए पॉइंट पर है और जो हेड है बी पॉइंट पर है। उस वेक्टर को हम शो कर रहे हैं स्मॉल ए से। ए के ऊपर देखें एरो का निशान कायम किया हुआ है।
तो एरो के निशान लगाने से हमें आइडिया होगा कि वेक्टर है। मैग्नीट्यूड को नॉर्म भी कहते हैं और ये लेंथ भी कहलाता है। तीनों का मतलब एक ही है। तो मॉड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए या नॉर्म ऑफ ए। तो ये देखें यहाँ पर स्लाइड के अंदर ए के गिर्द मॉड डाला गया है। ए मॉड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज आल्सो डिनोटेड बाय, इसकी जो दो बार डाली गई हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये भी एक तरीका है इसका मैग्नीट्यूड लिखने का, नॉर्म का। यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी लेंथ होती है 1। यूनिट जो वर्ड निकाला गया है वो निकाला गया यूनिटी से। यूनिट का मतलब 1 है। कोई भी वेक्टर जिसकी लेंथ अगर 1 हो जाए, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, उसकी नॉर्म 1 हो जाए, तो हम कहते हैं ये यूनिट वेक्टर है। स्पेस के अंदर जैसे आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं तो वाई एक्सिस है, जेड कोऑर्डिनेट्स हैं तो जेड एक्सिस है। तो वहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है, जो डायरेक्शन बताता है हमको, वो है आई कैप, और जो वाई एक्सिस के अलोंग है जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलोंग है के कैप। ये जो आई कैप है, जे कैप है, जेड कैप है, ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो 1 है। इसको डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो लिखा हुआ है ए हेड या ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। हमने ये बात माइंड में रखनी है, हमें अगर कोई वेक्टर गिवन है, हमने उसका निकालना है डायरेक्शन वेक्टर या निकालना है उसका यूनिट वेक्टर, तो हम ये करेंगे उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा क्या कहलाएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। फिर हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं वेक्टर्स के, जैसे उनकी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो दो लॉज हैं उसके अंदर, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आपके सामने देखें, एक यू वेक्टर है ओ से ए, ये जो डायग्राम में ट्रायंगल पहले कायम की गई है, ब्लू कलर में दिखाया गया है ओ ए वेक्टर, इसका जो नाम है यू। ए पी वेक्टर, इसका नाम है वी, और जो इनका रिजल्टेंट है ओ पी, वो है यू प्लस वी। इसको ट्रायंगल लॉ के अंडर ऐड किया गया है और शो किया गया है। नीचे भी वेक्टर्स को ऐड किया गया, ए बी वेक्टर है, बी सी वेक्टर है, और हमें सी ए को ट्रायंगल लॉ के अंदर है ये, तो ये हेड टू टेल रूल से इनको ऐड किया गया है। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम के अंदर देखें जरा, एक वेक्टर है ए ब्लू कलर में, उसी के पैरेलल एक और इक्वल वेक्टर हम ड्रा कर सकते हैं, वो भी ए है, और बी के पैरेलल बी है। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हूं तो वो क्या होती है? पैरेललोग्राम होती है। तो ये देखें, इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है शो किया गया है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर का जो वेक्टर है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये पैरेललोग्राम लॉ है। फिर जो सबसे अहम चीज है ज्योमेट्री के अंदर, वेक्टर्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ज्योमेट्री के अंदर। हम ज्योमेट्री की बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स उनको सॉल्व करते हैं। अब जो पहला कॉन्सेप्ट है पोजीशन वेक्टर, हम ये बात जानते हैं, हमारे पास अगर कोई कोऑर्डिनेट प्लान है या कोऑर्डिनेट स्पेस है, कोऑर्डिनेट प्लान के अंदर कोई पॉइंट है, उसके दो होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। अगर स्पेस के अंदर कोई पॉइंट है तो उसके 3 होते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट जो होता है प्लान के अंदर वो बेसिकली पोजीशन वेक्टर होता है उस पॉइंट का। हर पॉइंट पोजीशन वेक्टर है अपने आप का, चाहे वो प्लान के अंदर है चाहे वो स्पेस के अंदर है। बट फ्रॉम ओरिजिन, डायग्राम में देखें, ओ इज ओरिजिन, पी जो है वो कोई पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ओ एग्जांपल दी गई है 2,3, तो ये एक वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का ओरिजिन से वेक्टर प्लेन के अंदर एंड स्पेस के अंदर। ये स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर आ गया, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट के एक्स वाई जेड। इसको लिख सकते हैं पॉइंट एक्स वाई जेड इज पोजीशन वेक्टर, यानी कि इसका ओपी वेक्टर होगा। फिर जो लिखेंगे उसको शो करेंगे ओपी वेक्टर से शो करेंगे। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0,0, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर है, कोई पॉइंट है, कोई पोजीशन वेक्टर है स्पेस के अंदर, तो ये बात हम जानते हैं कि स्पेस के अंदर अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके 3 होते हैं एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस, पर वाई एक्सिस, पर जेड एक्सिस। ये तीनों आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होते हैं। अब सिचुएशन ये है कि वेक्टर जो होता है वो इन तीनों जो एक्सिस हैं इनके साथ वो एंगल्स कायम करता है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, डायग्राम को देखें, ओ पी वेक्टर है, इधर हमारे पास ए वेक्टर है। वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जो जेड एक्सिस है वहां पर एंगल बना रहा है उसके साथ है गैमा।
अल्फा बीटा गैमा जो हैं ये बेसिकली डायरेक्शन एंगल्स हैं ऑफ द गिवन वेक्टर। फिर है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। द डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं बेसिकली हम ये बात जानते हैं कि वेक्टर के 3 एंगल्स बनते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस के अंदर, अल्फा बीटा एंड गैमा। वो जो अप्लाई करेंगे कॉज उनके ऊपर, जैसे कॉज अल्फा है, कॉज बीटा है, कॉज गैमा है, तो वही हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन एंगल्स के ऊपर जब हम कोसाइन फंक्शन अप्लाई करेंगे अलग अलग करके तो वो बनते हैं हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। ये देखें यू वेक्टर है, अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, बीटा है वाई एक्सिस के साथ, गैमा है जेड एक्सिस के साथ। तो ये हमारे पास है यू वेक्टर है या वी वेक्टर है, कोई वेक्टर हो जाए, तो उसका जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गैमा होगा वो हमारे पास डायरेक्शनल कोसाइन होंगे। फिर जो अहम चीज है नेक्स्ट हमारे पास वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट जो प्रोडक्ट है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर जो आता होता है वो स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता। हालांकि दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आंसर स्केलर आता है। सपोज करें हमारे पास u वेक्टर है a1i प्लस b1j, v वेक्टर है a2i प्लस b2j, और ये देखें ये हमारे पास u v के दरमियान एंगल थीटा है, तो ये u डॉट v होगा u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा। फिर हम लिख सकते हैं एक और जो इसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन है डायरेक्ट वेक्टर्स का, u डॉट v होता है a1 a2 प्लस b1 b2, यानी कि i जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे i कंपोनेंट के साथ, और जो j कंपोनेंट है j के साथ। जैसे पहला वेक्टर है a1i तो a1 i कंपोनेंट है, और जो b1 है वो j कंपोनेंट है। दूसरे वेक्टर में i जो कंपोनेंट है वो a2 है, और जो j कंपोनेंट है b2 है। ये देखें u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल हो जाएगा, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, और cos थीटा आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। दोनों वेक्टर्स अगर हैं आपस में 90 डिग्री का एंगल कायम करते हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। फिर हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं u एंड v, तो u क्रॉस v होगा u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड sin थीटा और n हेड वेक्टर होगा, यानी कि एक डायरेक्शनल वेक्टर भी साथ आएगा, एक यूनिट वेक्टर है बेसिकली n। ये देखें ये u वेक्टर है, प्लेन के अंदर v वेक्टर है, और जो u क्रॉस v होगा ये जो u और v का प्लेन होगा, क्योंकि दोनों को प्लेनर है, एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये जो u क्रॉस v होगा ये इन दोनों के ऊपर ऑर्थोगोनल होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उस प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो n हेड है ये u क्रॉस v की डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा, और ये हमारे पास राइट हैंड रूल है, तो ये थंब का रूल है राइट हैंड, तो इसकी मदद से डायरेक्शन को फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं होता। राइट हैंड थंब रूल। u वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, v वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k। तो u क्रॉस v का जो एक्सप्रेशन होगा एनालिटिकल वो होगा i j k, पहली रो में आएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। अच्छा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो अगर दो वेक्टर्स हमारे पास प्लेन के अंदर लाई करते हैं वो वैलिड है, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये ऐसा वेक्टर होता है, यानी कि आंसर आने के बाद जो आंसर आएगा तो ये वेक्टर होगा, ये स्पेस में लाई करेगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो अपने माइंड में रखने हैं। पहला क्या है, अगर u और v दोनों पैरेलल हैं तो u क्रॉस v जीरो होगा। ये देखें पैरेलल हैं u और v। अच्छा जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो बैक वक्त पैरेलल भी होता है और परपेंडिकुलर होता है हर वेक्टर के। अब देखें इसके अंदर इंपॉर्टेंट और अजीब सी बात है कि ऐसा वेक्टर जो बैक वक्त परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो। जीरो वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ जीरो होती है, यानी पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, वो कहीं मूव ना कर रहा हो, वो जो पॉइंट है उसकी लेंथ बिल्कुल होती नहीं है, क्योंकि पॉइंट डायमेंशन लेस होता है, तो उसी कोई लेंथ नहीं होती, उसी को डायमेंशन नहीं होती, लेकिन वो जीरो वेक्टर होता है, सिर्फ एक नुक्ता। फिर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है और एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको अप्लाई करके हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स हैं u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ u v w की जो ब्रैकेट्स अप्लाई की गई हैं ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट शो किया गया है। ये तीन वेक्टर्स हैं u v एंड w, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकली वॉल्यूम शो करते हैं पैरेललोपाइपेड का। u वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, v वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k, तो w एक वेक्टर है a3i प्लस b3j प्लस c3k। ये कंपोनेंट्स हैं, कोई तीन वेक्टर्स हैं, तो फार्मूला है डिटर्मिनेंट फार्मूला,
फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स u, v एंड w। ये हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ये डिटर्मिनेंट होता है u डॉट v क्रॉस w, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डिटर्मिनेंट इसका लेंगे, ये अंडरस्टूड बात है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड एंड द वॉल्यूम ऑफ है टेट्राहेड्रॉन। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो शो करती है वॉल्यूम ऑफ है पैरेललोपाइपेड, और हम किसी भी टेट्राहेड्रॉन का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। फिर इनके एप्लीकेशंस हैं फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में। जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, उसकी एप्लीकेशन है बहुत बड़ी वर्क डन के अंदर। हम ये बात जानते हैं कि जब फोर्स लगाकर हम कोई बॉडी, कोई वेट शिफ्ट करेंगे, कोई मास शिफ्ट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हुआ, फोर्स भी अप्लाई हुई, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हुआ और कोई एंगल भी बनेगा। तो वो जो वर्क डन होगा वो भी हमें कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर मोमेंट ऑफ फोर्स है, मोमेंट ऑफ आर्म, टार्क यानी कि आर क्रॉस एफ। जब कोई बॉडी रोटेट करती है, ये देखें डायग्राम को देखें, एक्सिस दिया गया है, मोमेंट आर्म दी हुई है, लाइन ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो वो जो एक्सिस है वहां से उसका फासला, जो लाइन ऑफ एक्शन है वहां तक का फासला जो है वो आर वेक्टर है, और फोर्स अप्लाई हो रही है वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, फोर्स भी एक वेक्टर है और जो आर है वो भी एक वेक्टर है। तो आर क्रॉस एफ जो होगा उसका रोटेशनल इफेक्ट देगा, यानी कि टॉर्क हमें हासिल होगा। टा से शो करते हैं, एक ग्रीक लेटर है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस चैप्टर की जो समरी है, इसका जो ओवरव्यू है, इसकी जो कोर, इसके अंदर जो चीजें हैं, इसका जो इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। tutorial.p की वेबसाइट के ऊपर इस चैप्टर की डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। आप वहां से जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, उसको वहां से आप डेवलप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutorial.p के। थैंक यू।